हेलो दोस्तों, मैं योगेश गुप्ता वाईजी कंप्यूटर क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं CCC मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, इन द वर्ड डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स व्हाट कैन बी इंसर्टेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल। कह रहा है दोस्तों कि जो हमारा MS वर्ड है, हम लोग यूज करते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट। यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा MS वर्ड होता क्या है। तो MS वर्ड हमारा एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट होता है, जिस पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने का काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने का इस पे हम लोग काम करेंगे, जिसका एक्सटेंशन नेम .doc होता है। इसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है। और इस MS वर्ड का जो पेज होता है दोस्तों, तो इसके पेज को हम लोग डॉक्यूमेंट पेज बोलते हैं। MS वर्ड के पेज को हम लोग डॉक्यूमेंट पेज बोलेंगे। और दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट what is the maximum numbers of columns that can be inserted in MS Word। हम लोग MS Word में जो हमारा MS Word होता है, उसमें इंसर्ट मीनू में हम लोग टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो उसमें मैक्सिमम कितने कॉलम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं मैक्सिमम 63 कॉलम्स हो सकते हैं। और अगर रो की बात करेगा दोस्तों हम लोगों के रो की बात, तो रो इसमें अनलिमिटेड होता है। रो की बात करेगा तो हमारा रो जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड रो को और 63 कॉलम्स को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका C नंबर इज द करेक्ट आंसर। 63 कॉलम्स हम लोग इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट। जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका .docx इसका क्या होता है, वर्ड का करेक्ट एक्सटेंशन होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका D नंबर इज द करेक्ट आंसर। D फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंटेड। तो हम लोगों का जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है किसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिंग्स। जो 1 इंच बॉटम और टॉप में मार्जिंग होती है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रहता है। 1.25 लेफ्ट एंड राइट मार्जिंग, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। और D नंबर दिया है ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इस वाले का हम लोगों का D नंबर ऑल ऑफ दिस ही सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003। तो चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो दोस्तों, चाहे 2003 हो या 2007 हो, उसकी जो लेफ़्ट साइड की मार्जिंग होती है, लेफ़्ट और राइट साइड की जो मार्जिंग होती है, वो हमेशा 1.25 ही होती है। ओके दोस्तों, 1.25 इंच ही होती है। तो इस वाले का B नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग टूल बार। जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उसमें जो हमारी स्मॉलेस्ट हम लोगों की स्मॉलेस्ट और हम लोगों का लार्जेस्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो स्मॉलेस्ट होता है दोस्तों हम लोगों का 8 और लार्जेस्ट होता है हम लोगों का 72। तो दोस्तों इसमें होगा हम लोगों का A नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, बातें हैं अगले। दोस्तों हम लोगों का 7वां क्वेश्चन है, Ctrl+J। कह रहा है कि जो हमारा Ctrl+J होता है, एक मिनट, Ctrl+J जो होता है वो किसका शॉर्टकट होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं Ctrl+J जो होता है वो अंडो का शॉर्टकट होता है। अंडो से होता है 1 स्टेप बैक। हम लोग 1 स्टेप बैक जाने का काम करते हैं Ctrl+J से। तो इसमें हम लोगों का आंसर होगा A
नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है व्हाट इज द कंट्रोल प्लस इक्वल। दोस्तों तो जो हमारा कंट्रोल प्लस इक्वल होता है वो किसका शॉर्टकट होता है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस इक्वल सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल प्लस इक्वल इज द सब स्क्रिप्ट शॉर्टकट। अब सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है, जैसे हम लोग कोई बेस में कुछ भी नंबर लिख दे तो उसका बेस, जैसे हम लोग लिखने काम करते हैं H2O, जैसे हम लोग लिखने काम करते हैं CH4, जैसे हम लोग लिखने काम करते हैं CH3, तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट से लगेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस इक्वल, तो इसका आंसर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो हमारा डॉक्यूमेंट में कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो हमारा नेम होता है, एक मिनट, जो हमारा नेम होता है और जो हमारा एड्रेस होता है कंबाइन करके दिया हुआ होता है, उसको कौन कंबाइन करता है, किसमें कंबाइन करने की एबिलिटी होती है, तो दोस्तों हम लोग यूज करते हैं अपना मेल मर्ज। हम लोग दोस्तों यूज करते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज जो होता है वो मेलिंग करने के, किसी भी एक डॉक्यूमेंट को अनेक पर्सन के पास हम लोग मेल करने का काम करेंगे। अब जब मेल करेंगे तो वो किसी भी लेटर के फॉर्मेट में हो सकता है, या तो एप्लीकेशन के फॉर्मेट में हो सकता है, या किसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 9 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम विच इनेबल अस टू सेंड द नेम लेटर डिफरेंट पर्सन। कह रहा है कि जो हमारा लेटर होता है एक ही लेटर को हम लोग कई सारे पर्सन के पास सेंड करने का काम करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा। दोस्तों अभी हम लोग जाने कि जो हमारा एक ही लेटर को सेंड करने का काम करेंगे वो हमारा मेल मर्ज होगा। मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग मीनू में मिलता है हम लोगों को, मेलिंग मीनू में मिलेगा। मेलिंग मीनू का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस एम। अल्ट प्लस एम इस मेलिंग मीनू का शॉर्टकट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का विच कैन बी यूज्ड क्विक एक्सेस कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड। अब इसका आंसर दोस्तों होगा जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, एक्सेस टूल बार होता है ये, इस पे हम लोग कई तरह के टूल्स को रख सकते हैं। ये हम लोग जहाँ चाहें इसको इंसर्ट करा सकते हैं, यानी टाइटल बार के ऊपर भी इंसर्ट करा सकते हैं और इसको हम लोग टाइटल बार के नीचे यानी रिबन के नीचे भी हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हम टूल बार। क्विक एक्सेस जो होता है वो एक प्रकार का टूल बार होता है जिसमें हम लोग कई सारे कोड्स जैसे सेव हो गया, सेवएज हो गया, कट हो गया, अंडो हो गया, रीडो हो गया, ऐसे कई सारे टूल्स को हम लोग इस पर इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद उसका यूज कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है होम की यूज्ड फॉर। जो हमारी होम की होती है यानी जो हमारा होम बटन होता है, होम की होती है, ये किसके लिए यूज की जाती है। तो होम की जैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में एक लाइन को लिख देते हैं, इसमें कोई भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है एक लाइन में, और कर्सर जो होता है कहीं बीच में या लास्ट में कहीं भी होता है, तो होम की को प्रेस करने पर अगर हम लोग होम की को प्रेस करते हैं तो ये कर्सर मूव करके यहाँ यानी लाइन के फर्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। और ये होम की का होता है, होम की अगर प्रेस करते हैं तो लाइन के फर्स्ट पॉइंट पे आएगा। अगर हम लोग एंड की प्रेस करेंगे, अगर हम लोग एंड की का यूज करेंगे तो जो पॉइंटर होगा, जो हमारा कर्सर होगा, वो लाइन के लास्ट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कंट्रोल प्लस राइट एरो। हम लोग यूज क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो। अगर कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करेंगे हम लोग तो जो इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करेंगे हम लोग मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। इसका ए नंबर सही होगा अपने वन वर्ड को राइट करने के लिए, वन वर्ड
के राइट साइड में कर्सर को मूव करने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन इंड की यूज की, तो अभी दोस्तों हम लोगों ने जाना है इंड की का यूज लाइन के लास्ट में कर्सर को शो कराने, लाइन के इंड पॉइंट में कर्सर को शो कराने का हम लोग काम करेंगे। इसका भी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का यूज क्या होता है, तो जो कंट्रोल प्लस पेज डाउन की होता है उसका यूज होता है मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन जाता है। अगर कंट्रोल प्लस पेज डाउन का पूछा तो इसमें वन मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन होगा। अगर पेज अप का पूछता तो कंट्रोल कर्सर को हम लोग वन स्क्रीन के ऊपर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कंट्रोल प्लस होम का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस तो मूव द कर्सर टू बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में कर्सर को मूव करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस होम की का यूज करते हैं। और कंट्रोल प्लस इंड की का यूज जो होता है, कंट्रोल प्लस इंड की का जो यूज होता है वो कर्सर के डॉक्यूमेंट के डाउन में ले जाने के लिए, अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट के डाउन में ले जाने के लिए इंड कंट्रोल प्लस इंड की का यूज और कंट्रोल प्लस होम की का यूज डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो किस लिए यूज किया जाता है, जो हमारा कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करेंगे, ये हमारा कंट्रोल है। कंट्रोल प्लस अगर हम लोग लेफ्ट अप डाउन और राइट एरो, ये चार हमारी बटनें होती हैं। तो अगर हम लोग कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का यूज करेंगे, एक मिनट, कंट्रोल के साथ अगर हम लोग लेफ्ट बटन का यूज करेंगे तो अपने कर्सर को वन वर्ड, यहाँ हमारा कर्सर तो ये वन वर्ड मूव करेगा। अगर हम लोग कंट्रोल के साथ अप एरो की का तो वन लाइन मूव करेगा। अगर हम लोग राइट एरो करेंगे तो वन वर्ड राइट में जाएगा। अगर हम लोग कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो वन वर्ड ये डाउन में जाएगा। ओके दोस्तों, हम लोगों का हो गया आज का 20 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस YG कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा।